हेलो मेरे प्यारे बच्चों। जिस वक्त भी आप ये वीडियो देख रहे हैं उस टाइम के लिए आप सबको गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून एंड गुड इवनिंग। मैं अनिश कुशवाहा आप सबका सनराइज ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट एंड कोचिंग सेंटर में आप सबका दिल से स्वागत करता हूं। ठीक है, आज हम सब पढ़ने वाले हैं साइंस में फिजिक्स। ठीक है, यह फिजिक्स आपको एकदम पूरा बेसिक से पढ़ाया जाएगा, पूरे अंत तक हम पढ़ाएंगे। इसमें हर एक चैप्टर को इंक्लूड किए करेंगे। ठीक है, कोशिश होगी कि आपका कोई भी टॉपिक्स छूटे ना। ठीक है, इसमें हम लोग क्या करेंगे, सबसे ज्यादा इसमें आपका ये इससे जो क्वेश्चंस होते हैं सबसे ज्यादा ग्रुप डी, रेलवे, आरआरबी, आरआरसी ग्रुप डी, एनटीपीसी या जो भी एग्जाम्स होते हैं उसमें इसमें से कुछ ना कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, और 9th 10th 11th 12th वाले भी इस वीडियो को धैर्य बना के देखेंगे। ये वीडियो आप सबके लिए, जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं उन सबके लिए ये वीडियो बहुत खास होने वाला है। इसमें आपको हर एक फिजिक्स के उन क्वेश्चनों को बताए जाएंगे और आपको फिजिक्स हम इतने अच्छे तरह से पढ़ा देंगे ताकि आपको न्यूमेरिकल करने के लिए कलम कॉपी की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आप देख के भी आसानी से न्यूमेरिकल्स को आसानी से हल कर सकते हैं। तो आइए हम सब टाइम को विलंब न करते हुए हम सब आज के वीडियो को शुरू करते हैं। बेस्ट ऑफ लक। आप लोग फिजिक्स के बारे में पढ़े भी होंगे, जैसे कि फादर ऑफ फिजिक्स के बारे में शुरुआत करते हैं। बेसिक्स हम पूरा लेके चलते हैं, ठीक है ना। फादर ऑफ फिजिक्स की बात करें तो यानी फिजिक्स के पिता कौन है, तो देखिए फिजिक्स में कोई भी फिजिक्स का पिता इकलौता नहीं थे। ठीक है, ये फिजिक्स जो होता है बहुत अच्छा सिलेबस है, ये बहुत इजी भी होता है। ठीक है, लेकिन कब, जब आप उसको सीक्वेंस में, जैसे कि मान लीजिए कोई भी चीज होती है अगर एक सीक्वेंस में है। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए अगर कोई भी चीज है, एक सिक्कड़ ही है। ठीक है, सिक्कड़ आप लोग जानते ही होंगे। उसमें वो क्या होते हैं, एक दूसरे से जुड़े होते हैं ना। अगर उसके बीच में से किसी का भी एक कड़ी जो होता है अगर कमजोर हो जाए या टूट जाए तो क्या ये सिक्कड़ पूरा मजबूत होगा? कभी नहीं होगा। तो उसी प्रकार हमारा फिजिक्स है। देखिए फिजिक्स बहुत ही आसान होता है, मानिए तो सही आसान होता है। इसमें प्रॉब्लम बस ये होती है कि आप लोग इसमें सीक्वेंस में नहीं पढ़ते। जैसे कि कोई चैप्टर्स हुआ, उसको शुरू से अगर अंत तक पढ़ेंगे ना तो आपको फिजिक्स बहुत अच्छा लगेगा, यानी बेहद इसमें बेहतर तरीके से समझ में आएगा। आपको लगेगा यानी कि आपको ऊपर मतलब थोड़ा सा भी प्रेशर नहीं पड़ेगा आपको। ठीक है, तो बात करते हैं कि फिजिक्स के पिता के। तो फिजिक्स के पिता इसमें तीन माने जाते हैं। पहले न्यूटन, गैलीलियो और आइंस्टीन। ये तीनों वैज्ञानिक जो पिता के मतलब फादर ऑफ फिजिक्स के फिजिक्स कहलाते हैं, यानी भौतिक विज्ञान के जनक तीनों कहलाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हमारा जो टॉपिक्स होता है फिजिक्स में कि फिजिक्स होता क्या है, फिजिक्स कहते किसे हैं। ठीक है, आप लोग सब लोग इसका परिभाषा पढ़े होंगे, सब लोग जानते होंगे। ठीक है, कि इस ब्रह्मांड में जो भी प्राकृतिक घटनाएं घटित होती हैं, ठीक है, जो भी हमारा घटनाएं घटित होती हैं उन घटनाओं को हम क्या कहते हैं, फिजिक्स कहते हैं। क्या कहते हैं? फिजिक्स कहते हैं। ठीक है, एक और भाषा में हम अगर बोलें तो फिजिक्स में हम क्या करते हैं, आप खुद गौर से सोचिए, खुद अपने आसपास सोचिए, खुद दिमाग से सोचिए कि आपने आज तक जो भी पढ़ा है फिजिक्स में उसमें आपने क्या किया? बोलिए, आपने क्या किया? वजन किया। वजन का मतलब समझते हैं नापन, मापना होता है। क्या होता है? आप लोग बुक में लिखा होगा माप, क्या लिखा होगा? माप। लेकिन हम आम भाषा में क्या कहते हैं? नाप बोलते हैं। तो हम लोग नाप ही बोलेंगे, जो हमें समझ में आए वही हमारे लिए बेहतर है। ठीक है, तो अगर नाप की बात करें तो नाप क्या होता है बताइए आप? ठीक है, मापना। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं कि फिजिक्स में जो भी चीजें पढ़ते हैं, अरे भाई बल निकालोगे तो बल में क्या करोगे? मापोगे। बेग निकालोगे, बेग भी मापोगे। ठीक है, अगर मान लो कोई चीज खरीदने जाते हो वो भी माप के ही तो लेके आओगे। तो फिजिक्स हमारा क्या होता है? मापन का विज्ञान होता है। क्या होता है? तो हम बोल सकते हैं कि भौतिक विज्ञान मापन का विज्ञान है। ये भी हम परिभाषा में बोल सकते हैं कि भौतिक विज्ञान क्या है? मापन का विज्ञान है। क्लियर? अब सबसे पहले हम लोग बार बार जिक्र कर रहे हैं मापन का, आखिर में ये किस चिड़िया का नाम है? इसका भी तो कोई अस्तित्व होगा ना। तो मापन है क्या चीज? ठीक है, मापन आप ध्यान समझेंगे, मापन होता क्या है। जैसे कि आप मापते कैसे हैं, जैसे सपोज क्या करते हैं, मान लीजिए आप दुकान पे जाते हैं, किराना स्टोर से बोलते हैं कि भैया हमें 1 किलो दाल दे दो, ही ना बोलते हैं। तो क्या करता है? बेसिकली दाल उठाता है कि दे देता है आपको? नहीं, दाल उठाएगा, उसको जो मापने वाला यंत्र होगा उस पर रखेगा, वजन करेगा, तब आपको देगा। देगा कि नहीं देगा? तो अब आप सपोज डेट मान लीजिए कि यहाँ पे कुछ भी रखा हुआ है, मान लीजिए ये
जो भी चावल, आजकल तो देख ही रहे हैं आप, राशन मिल रहा है फ्री का, ठीक है। तो मान लीजिए वहीं पे आप लोग हैं, वहां पे क्या होता है, चावल अगर बट रहा है, चावल का ढेर लगा होता है, ठीक है। तो कोटदार क्या करते हैं भाई साहब, वो क्या करते हैं कि वहां से उठाते हैं और अपना जो भी बटाखरा वगैरह होता है उसमें रखते हैं और तौल के आपको दे देते हैं, इन करते हैं। तो उसमें क्या होता है, एक तराजू ले लेते हैं, सपोर्टेड, थोड़ा इलेक्ट्रिकल के ना होकर के हम हमारे साथ बात करते हैं। एक तराजू होता है, तराजू में 2 पल्ले होते हैं ना। अब हमने क्या किया कि एक तरफ उसका ज्ञात राशि होती है, जैसे मान लीजिए 1 किलो 2 किलो 3 किलो कुछ तो रखना पड़ेगा ना, तो हमने रख दिया, चलो भैया इधर 1 किलो है, ठीक है। अब हमने उधर से क्या किया, उठाया चावल इसमें रखा, वजन किया, तुलना, दोनों देखा यहाँ पे सीक्वेंस, यहाँ बराबर हो गए, दोनों बराबर हो गए ना। जब बराबर होंगे तो कहेंगे कि ये क्या है, 1 किलो है, आप ले जाइए, ठीक है। तो हमने इसमें क्या देखा, हमने देखा कि जो चावल था, जो चावल का ढेर था, वह क्या था, अज्ञात था, उसके बारे में हमें पता नहीं थी। लेकिन इधर जो इस थाई साइड में रखा था हमने, उसमें क्या रखा था, वजन वाला, यानी बटाखरा जो भी समझते हैं हम लोग, यानी एक यंत्र था जिससे हम वजन करते हैं, जैसे 1 किलो था, ठीक है। बटाखरा उसको हम लोग आम भाषा में बोलते हैं, ठीक है। तो इसमें हमने क्या देखा कि अज्ञात को किसी ज्ञात के साथ क्या किया, हमने तर्जुई पकड़ा ना, तो तुलना किया कि बराबर है कि नहीं है। अगर बराबर होगा तभी तो होगा। तो हम सिंपल यहां से परिभाषा बना सकते हैं कि किसी अज्ञात राशि को किसी ज्ञात राशि के साथ तुलना करने की क्रिया को, किसको, तुलना करने की क्रिया को हम क्या कह सकते हैं, मापन कह सकते हैं कि नहीं, कह सकते हैं। अब रही बात कि मापन तो हमें याद हो गया, क्या होता है, फिर से आप लोग सोचिए मन में, बोलिए आप लोग। किसी अज्ञात राशि को किसी ज्ञात राशि के साथ तुलना करने की क्रिया को क्या कहते हैं, मापन। देखिए अगर आप लोग लिखेंगे, ठीक, तो अब बताइए आप लोग, पहले के जमाने के अब नहीं हो गया है, अब युग बहुत फास्ट हो गया है, ठीक है। तो आजकल कोशिश ये रहे ना कि हम सुन के याद करें, क्योंकि लिखने में टाइम वेस्ट करेंगे, फिर इसको पढ़ने में टाइम वेस्ट करेंगे, तो उससे आसान क्या है कि उसको हम क्या करें, स्टोर कर लें, क्या कर लें, अपने माइंड में उसको क्या कर ले, भर लें, क्या कर लें, भर लें, ताकि वो कभी भूले नहीं, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। तो हमने बोला मापन, तो मापन क्या है, हमने बोला किसी अज्ञात राशि को किसी अज्ञात राशि को ज्ञात राशि से तुलना करने की क्रिया को मापन कहते हैं। क्लियर, ठीक है। तो आपको समझ में आया होगा कि किसी अज्ञात राशि को किसी ज्ञात राशि के साथ तुलना करने की क्रिया को मापन कहते हैं, ठीक है। लिख लेंगे आप लोग, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ना हो तो आप, ठीक है। इसको इरेज कर देते हैं। अब देखते हैं कि मापन तो हमने कर लिया कि मापन ऐसे होता है, लेकिन रही बात कि मापन किस पे निर्भर होता है, ये भी तो आपको पता होगा। तो देखिए हम लोग क्या करते हैं कि अगर मान लीजिए चावल लेते गए, क्या लेने गए, चावल। अब दुकानदार से आप क्या बोलेंगे, बोलिए बच्चों, आप दुकानदार से बोलेंगे कि हमें 1 केजी चावल दे दो, बोलिए, बोलेंगे, वो देगा चावल, नहीं दे पाएगा, क्यों, क्योंकि उसको पते नहीं है उसको कितना देना है। सपोज दैट दूसरा व्यक्ति गया, उसने बोला कि हमको 3 चावल दे दो, कितना, 3। तो क्या सोचेगा भैया, इसको 3 चावल में लेके क्या करेगा, सोचेगा कि नहीं, वो दुकानदार पहले सोचेगा भैया ये 3 चावल लेके क्या करेगा, ठीक है। तो अगर उससे हमें चावल की आवश्यकता है तो उसे सही बताना पड़ेगा ना कि हमें कितने चाहिए। तो देखा जाए, अगर हम यहाँ पे हम इसको उठाकर अगर यहाँ पे रख दें, तो अब उस दुकानदार को समझ में आया ना कि इससे कितने चावल चाहिए, 3 किलो चाहिए, कितने चाहिए, 3 किलो चावल चाहिए। अब सपोज डेट आप मानिए कि यहाँ पे ये 3 किलो चावल है, कितना किलो, 3 किलो, तो इसमें कितने मान है, तो 2 मान है, कितने मान है, 2 मान। पहला क्या है, संख्यात्मक मान है, क्या है, संख्यात्मक मान। दूसरा क्या है, मात्रक, क्या है, मात्रक। अगर क्या यह दोनों नहीं होंगे तो क्या आप मापन कर सकते हैं, कभी नहीं कर पाएंगे, ठीक है। अगर आपके पास संख्यात्मक मान और मात्रक नहीं होंगे तो आप कभी भी मापन नहीं कर पाएंगे, ठीक है। इसको इंग्लिश में बोलते हैं न्यूमेरिकल वैल्यू, इसको बोलते हैं यूनिट,
और इसको बोलते हैं मेजरमेंट। क्या बोलते हैं? मेजरमेंट। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। अब रही बात की मापन, तो हमें समझ में आया कि मापन करते कैसे हैं। अब मापन की पद्धतियां भी तो होंगी, जैसे कोई भी काम होता है तो उसका कोई ना कोई एक सिस्टम होता है कि किसी न किसी सिस्टम से हमें करना है। अगर हम पढ़ाई भी करते हैं तो हमारा भी एक सिस्टम बनाया गया है कि हमें पढ़ना कैसे है। ठीक है, उसी प्रकार अगर मापन करना है, नापना है तुम अगर आप सबको, तो अगर आप मापन कर रहे हैं तो आपको भी पता होना चाहिए कि हमें किस सिस्टम के तहत मापन करना है। तो इन सिस्टमों को देखते हुए वैज्ञानिकों ने क्या किया कि 4 प्रकार के सिस्टम बना दिए। कितने प्रकार के? बेसिकली 3 प्रकार के सिस्टम होते हैं और तीसरा का एक अपडेट वर्जन होता है जिसे हम 4 प्रकार के कहते हैं, चौथा बोलते हैं। ठीक है, पहला देखते हैं कि पहला हुआ क्या था। पहले सबसे पहले ब्रिटिश के वैज्ञानिक ने एक पद्धति निकाला जिसका नाम दे दिया गया एफपीएस। क्या नाम दिया गया? ये किसने निकाला था? ब्रिटिश ने। किसने निकाला था? ब्रिटिश ने। इसे हम ब्रिटिश प्रणाली के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? ब्रिटिश प्रणाली के नाम से जानते हैं। दूसरा निकल गया हमारा सीजीएस। क्या निकला आपका? सीजीएस। ये किसने बनाया था? फ्रेंच ने बनाया था। किसने बनाया था? फ्रेंच ने। इसको हम बोलते हैं मीट्रिक। क्या बोलते हैं? मीट्रिक। मीट्रिक प्रणाली। ठीक है, और तीसरा जो था, देखिए आप लोग, ये सबसे पहले किसने बनाया था? ब्रिटिश ने बनाया था। फिर बाद में आगे चल के किसने बनाया? फ्रेंच ने बनाया। ठीक है, अब रही बात की जब ये दोनों प्रणालियां बनी तो अब प्रॉब्लम ये हुआ कि अब मान लीजिए बनने के लिए तो बन गया, लेकिन ये था फुट, ये था सेंटीमीटर। देखिए आप लोग पढ़े हैं, इतना भी आप लोग उतना फिजिक्स में इतना जानते हैं कि ये जो होता है, जो पहला होता है वो लंबाई का मात्रक होता है, दूसरा जो होता है द्रव्यमान का मात्रक होता है, और तीसरा जो होता है वो किसका मात्रक होता है? समय का। किसका होता है? तो लंबाई, द्रव्यमान, समय। लंबाई का मात्रक फुट, द्रव्यमान का पाउंड, यस से सेकंड, सी से सेंटीमीटर, जी से ग्राम, यस से सेकंड। क्लियर हुआ कि ये तीनों होते हैं। लेकिन अब बताइए, जो भी हमारे वैज्ञानिक थे उन्होंने तो ये बना दिया, ये भैया फ्रेंच ने बना दिया, ये ब्रिटिश ने बना दिया। ठीक है, अब रही बात की जो भी हमारे व्यवसायिक लोग थे, जो भी हमारे मतलब जो काम करने वाले लोग, जैसे कि बड़े बड़े उद्योगपति लोग जो थे, ठीक है, उन्होंने क्या किया कि जितने भी हमारे उद्योगपति लोग थे तो उनको इन सब चीजों में प्रॉब्लम होने लगी। प्रॉब्लम के मतलब ये हुआ कि मान लीजिए माप तोल करने में उन्हें बहुत असुविधा होती थी। जैसे कि मान लीजिए अगर हम कहें कि भाई द्रव्यमान जो है, द्रव्यमान को अगर हम ग्राम में मापे तो ग्राम में कितना मापेंगे यार, थोड़ा थोड़ा मापते मापते बहुत टाइम लग जाएगा। ठीक है, तो इसमें बहुत टाइम लग जाता था। तो उन्होंने, व्यवसायिक जो लोग थे, उन्होंने सोचा कि एक ऐसे सिस्टम बनाया जाए ताकि हमें व्यापार करने में और सामानों को खरीदने और बेचने में क्या हो? सुविधा। क्या हो? सुविधा हो। तो उन्होंने सब लोग राय करके एक पद्धति बनाया जिससे उन्होंने नाम दिया एमकेएस। क्या नाम दिया? ये व्यवसायिक प्रणाली बोली जाती है। इसको हम व्यवसायिक के द्वारा मिला था, इसको बोलते हैं मीट्री। क्या बोलते हैं? मीट्री प्रणाली। मीटरी, मीटरी या मीट्री भी चलिए, ठीक है, मीट्री प्रणाली बोलेंगे। ठीक है, ये हमारा मीटर होता है, के से किलोग्राम होता है, यस से सेकंड होता है। ठीक है, ये हमारी 3 पद्धतियां मिली। ठीक है, इन सब के बारे में आपको पता होगा। इसको बोलते हैं फुट। क्या बोलते हैं? फुट। इसको बोलते हैं पाउंड, और यस फॉर क्या होता है? सेकंड। ठीक है, सी से सेंटीमीटर, जी से आपका ग्राम हो जाएगा, यस से क्या हमारा? सेकंड होगा। ठीक है, यम से आपका क्या हो जाएगा? मीटर हो जाएगा। के से क्या हो जाएगा? आपका किग्रा हो जाएगा, यानी किलोग्राम जिसको आप बोलते हैं। यस फॉर क्या हो जाएगा? सेकंड हो जाएगा। यहां तक आपको कोई दिक्कत? ठीक है, ये हमारा हो गया। अब यहां से क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन कैसे एग्जाम में पूछे जाते हैं। जैसे अगर आप एनटीपीसी या ग्रुप डी का एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो उसमें क्वेश्चन इससे कैसे पूछे जाएंगे? इसे सिंपल भाषा में पूछेगा कि ब्रिटिश पद्धति में लंबाई को कैसे मापा जाता है। ठीक है, तो देखिए आप, हमने लिखा ब्रिटिश पद्धति। ब्रिटिश पद्धति में लंबाई को किस में मापा जाता है? फुट में मापा जाता है।
ब्रिटिश पद्धति में द्रव्यमान को किस में मापा जाता है? पाउंड में मापा जाता है। ब्रिटिश पद्धति में समय को किस में मापा जाता है? सेकंड में मापा जाता है। फिर क्वेश्चन पूछा गया कि मीट्रिक, किसमें? मीट्रिक पद्धति में द्रव्यमान को किस में मापा जाता है? ग्राम में मापा जाता है। मीट्रिक पद्धति को लंबाई को किस में मापा जाता है? सेंटीमीटर में मापा जाता है। ठीक है। मीट्रिक पद्धति में समय को किस में मापा जाता है? सेकंड में मापा जाता है। मीट्री देखिए, इसमें क है, इसमें र है। ठीक है। मीट्री, ठीक है। मीट्री प्रणाली में क्या होता है? मीट्री में लंबाई को मीटर में, मीट्री पद्धति में द्रव्यमान को किलोग्राम में, मीट्री को सेकंड, यानी समय को सेकंड में। देखिए, समय में कोई परिवर्तन नहीं है, लेकिन बाकी सब में परिवर्तन है। फिर वैज्ञानिकों ने सोचा कि अच्छी बात है, अब रही बात कि इन्होंने तो व्यावसायिक बना दिया, ठीक है, लेकिन फिर उन्होंने सोचा कि इसमें ये तो देखा गया तो तीन ही पद्धति थी, तीन ही पद्धति नहीं, तीन ही मात्रक थे, तीन ही राशियां थी। ठीक है। अब भौतिक राशियां देखिए, इसमें तीन ही दिख रहा था, एगो लंबाई था, एगो द्रव्यमान था, एगो समय था। तो अगर लंबाई हो गया, द्रव्यमान हो गया, समय हो गया, तो फिर वैज्ञानिकों ने सोचा कि क्या हमारे भविष्य में क्या इन्हीं तीनों का यूज होगा? तो फिर उनके मन में ख्याल है कि हो सकता और भी कुछ आ जाए, जैसे कि हम इलेक्ट्रिसिटी जानते हैं, विद्युत का बात जानते हैं, प्रकाश के बारे में सोचते हैं। ये सब चीजें सोचते हैं कि नहीं सोचते? बेसिकली सोचते हैं हम। तो वैज्ञानिकों ने सोचा है कि क्या हम ऐसे कोई सिस्टम बना सकते हैं ताकि इनसे भी अधिक उसमें हो, जैसे राशियां जो इसमें तीन ही है, तीन से अधिक भी राशियां हो। तो उन्होंने बहुत सोच समझ करके उन्होंने एक निर्णय लिया कि अगर हम इसी को अपडेट कर देते हैं, किसको? क्योंकि इसको हम पूरे, मतलब ये सबके लिए आसान था, जितने भी व्यवसाय के लोग थे उनके लिए आसान था, तो इसको अपडेट करना उनके लिए आसान था। अगर इन दोनों में से किसी एक को अपडेट करते, ठीक है, अगर इन दोनों का नया वर्जन लाते तो फिर ये तो हो नहीं पाता ना, सब लोग इसको यूज नहीं कर पाते। तो उन्होंने क्या किया कि इसको अपडेट किया। जब इसको अपडेट किया तो उससे उन्होंने देखा कि अपडेट करने के बाद से एक सिस्टम बन गया, इंटरनेशनल सिस्टम। क्या बन गया? इंटरनेशनल सिस्टम, जिससे हम एसआई सिस्टम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एसआई सिस्टम बोलते हैं। ठीक है। अब रही बात कि अब इसके बारे में जानकारी लेना कि है क्या चीजें। ठीक है। तो अब देखिए, इन सब चीजों के बारे में जो भी था वो बता दिया गया, इससे अब अधिक क्वेश्चंस नहीं पूछेंगे। अब हमें पढ़ना किसके बारे में? केवल एसआई सिस्टम के बारे में। ठीक है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। ठीक है। अब इसको हम पढ़ाते हैं, एसआई सिस्टम होता क्या है, इरेज कर देते हैं। आप धैर्य बना के अंततः वीडियो देखें, अंत तक पूरा देखें, आपको बहुत अच्छी तरीके से ये फिजिक्स समझ में आने वाली है। आपका कोई भी टॉपिक्स हम छोड़ेंगे नहीं। भरोसा रखिए, विश्वास रखिए, क्योंकि विश्वास पे पूरी दुनिया कायम है। तो हम और आप क्या है? ठीक है। देखिए अब ध्यान से आप लोग, हमने अगर एसआई सिस्टम की बात किया, अंतरराष्ट्रीय सिस्टम, इंटरनेशनल सिस्टम, ठीक है, तो इसमें देखा गया कि अब इसमें आ गया कि राशियों के बारे में। तो राशियों के बारे में कुछ जानकारी आप लोग समझ लीजिए। हम सबसे पहले भौतिक राशियों के बारे में जानकारी देते हैं आपको। भौतिक राशियां होता क्या है? तो देखिए, हम बेसिकली बोल सकते हैं कि वे राशियां जिनको प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से नापा जाता है, उससे हम भौतिक राशियां कहते हैं। प्रत्यक्ष का मतलब देखते हो प्रमाण होता है, जो डायरेक्ट होता है, यानी जो हमें दिखाई देता है। ठीक है। और अप्रत्यक्ष का मतलब होता है इनडायरेक्ट, जो हमें दिखाई नहीं देता है। ठीक है। उन्हें भी हम मापन कर सकते हैं। भाई, सूर्य की जो किरणें होती है, क्या दिखाई देती हैं आपको? नहीं दिखाई देती है, फिर भी उसका मापन होता है कि नहीं होता? एकदम बेसिकली होती है। ठीक है। तो उसी प्रकार उन्होंने देखा, वैज्ञानिकों ने, कि जो भी हमारी भौतिक राशियां थी, तो भौतिक राशियों में एक आया मूल राशियां, उनको भी तो बांटा गया होगा। तो मूल राशियां किसे कहते हैं? देखते हैं यहाँ पे हम। मूल राशियां, इसको फंडामेंटल क्वांटिटीज बोलते हैं। ठीक है। तो मूल राशियां जो होती हैं, वो एसआई प्रणाली के राशियों को हम मूल राशियां कहते हैं। या हम बोल सकते हैं कि वे राशियां, वे भौतिक राशियां जो पूर्णतः एक दूसरे से स्वतंत्र होती है। एक दूसरे से स्वतंत्र का मतलब किसी एक दूसरे से कोई मतलब नहीं होता है, अपने आप में घमंडी होते हैं सब। ठीक है। उसके देखने में वह नहीं, उसके देखने में वह नहीं, यानी किसी से कोई मतलब नहीं होता है। ठीक है। देखिए आप,
अगर हम बात करें एसआई सिस्टम की, तो इसमें सबसे पहले आता है लंबाई। क्या आता है? लंबाई। दूसरा में आता है द्रव्यमान। तीसरा में आता है समय। ये तो आप लोग पढ़े हो, अभी पढ़े हो, जस्ट पढ़े हो कि MKS पढ़े हो। चौथा आ जाता है आपका विद्युत धारा, इलेक्ट्रिसिटी, विद्युत धारा। पांचवा आ जाता है तापमान। छठवा आ जाता है आपका ज्योति तीव्रता। सात नंबर आता है पदार्थ की मात्रा। ठीक है, ये हमारा आ गया। ठीक है, यानी टोटल मूल राशि कितने प्रकार की होती है? रही बात मूल राशियां किसे कहते हैं? वे राशियां जो एक दूसरे से पूर्णतः स्वतंत्र होती है उसे मूल राशियां कहते हैं। स्वतंत्र का मतलब देखिए सिंपल भाषा में, ये ऐसे राशियां हैं जो किसी का हेल्प नहीं करती है, यानी किसी से कोई मतलब नहीं होता है, सब अपने आप में 30 मार्का होते हैं। ठीक है ना, आप समझे हो, 30 मार्का देखे भी होंगे आप, मूवी देखते हैं ना आप लोग, बहुत अधिक मात्रा में देखते हैं, पता है, या तो गेम खेलेंगे या तो मूवी देखेंगे, पढ़ाई तो नहीं करते हैं आप लोग। ठीक है, तो देखिए जो सब एक दूसरे में क्या होते हैं, 30 मार्का होते हैं, किसी से कोई मतलब नहीं होता है, कुछ भी हो जाए किसी से कोई मतलब नहीं। अगर एक पानी बिना मर रहा है तो दूसरा पानी देने नहीं जाएगा, वो देखता रहेगा, मर जा भैया तू मर जा, मैं देख लूंगा। ठीक है, तो उसी प्रकार जो लंबाई होता है, ये बताइए आप खुद अपने आप में सोचिए क्यों इसको ऐसा बोला गया। ठीक है, हम क्यों ऐसा बोले? हमने बोला कि ये बताइए लंबाई जो है, अब चले जाइए गेहूं की दुकान पे, ठीक है, राशन की दुकान पे चले जाइए, अब जाके उससे कहिए कि किराना स्टोर से कि आप हमें 5 मीटर चावल दे दीजिए, क्या वो कभी दे पाएगा जीवन में? बोलिए, कभी नहीं दे पाता। क्यों? क्योंकि द्रव्यमान है वो। गेहूं हमारा क्या है, चावल क्या है, द्रव्यमान है, मास उसका होता है। तो मास को हम लंबाई में माप सकते हैं जी, लंबाई का मात्रा क्या होता है आपका, मीटर होता है ना। तो ये बताइए मीटर को हम क्या द्रव्यमान में मापेंगे? कभी कभी नहीं मापेंगे। ठीक है, अब चले जाइए कपड़े की दुकान पे, ठीक है, अब उससे जाए कहिए कि 2 किलो कपड़ा दे दो, हमें कपड़ा सिलवाना है। अब 2 किलो कहां से देगा, वो तो मीटर में माप के देगा, या फुट में मापेगा, इंची में मापेगा, यही ना कर सकता है। अब बताइए, आप घड़ी पहने नहीं है, आप किराना के स्टोर पे बैठे हैं, कपड़े की दुकान पे बैठे हैं, आपके पास घड़ी नहीं है, अब कोई चला गया, ठीक है, अब जाकर दुकानदार से कह रहा है कि दुकानदार से कह रहा है कि आप 5 सेकंड हमको चावल दे दीजिए, 5 सेकंड चावल देगा? कभी? ये बताइए द्रव्यमान में समय का कोई काम है? कभी नहीं है जी, कभी नहीं है। ठीक है, तो इसी प्रकार ये जितने राशियां होती हैं सब एक दूसरे से कोई मतलब नहीं रखती हैं, सब अपने आप में 30 मार्का होती हैं। ठीक है, अब आते हैं हम, ठीक है, अब देखिए ये लंबाई हो, लंबाई को हम बोलते हैं लेंथ, तो यल से दर्शा देंगे। द्रव्यमान मतलब होता है मास, तो मास को यम से दर्शा देंगे। समय का मतलब टाइम, टी से दर्शा देंगे। विद्युत धारा यानी आई होता है, क्या होता है? आई, आप लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रिसिटी में। ठीक है, देखिए जो पहला चैप्टर फिजिक्स का होता है मेजरमेंट ऑफ यूनिट जो होती है, ठीक है, इसमें हम लोग पहला चैप्टर में हम लोग क्या करते हैं, पूरे जितना फिजिक्स में होता है उन सब के बारे में पढ़ लेते हैं। ठीक, जब ये पहला खत्म होगा आपका तो इसमें आप सब पढ़ेंगे, सब चीजें पढ़ेंगे, ठीक, लेकिन जब ये खत्म हो जाएगा ना तो इसके बाद हम लोग चैप्टर वाइज करके पढ़ेंगे। ठीक है, ये जो चैप्टर होगा इसमें छोटा छोटा सब चीज आ जाएगा, पूरे फिजिक्स का हिस्सा कुछ ना कुछ इसमें आएगा तो आएगा। ठीक है, तो उससे घबराने की आपको जरूरत नहीं है, अभी इसमें कुछ भी आ जाए आपको ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम इसके बाद सारे चैप्टर कवर करेंगे, उसमें सब चीज आपको मिलेगा। बस ये शुरू हो रहा है, शुरू का चीजें समझना जरूरी है, बस अगर इतना समझ गए तो आपको बहुत आगे काम आने वाला है। टेम्परेचर को दर्शाते हैं हम किससे? थीटा से। किससे दर्शाते हैं? थीटा से। ज्योति तीव्रता को हम सी से दर्शाते हैं, ठीक है, और पदार्थ की आणविक मात्रा। अब रही बात इसको काहे नहीं दर्शाओगे भैया, अब देख लो इसमें प्रॉब्लम क्या होगी। देखिए अब ये जो 6 हिस्सा हैं ये फिजिक्स के हैं, किसके हैं? फिजिक्स के हैं।
अब ये जो सातवां है इकलौता, ये बेचारा केमिस्ट्री से भुला भटक के इसमें आ गया। ठीक है, तो ये बताइए, ये तो दूसरे घर का है ना, बोलिए, जब ये दूसरे घर का है तो क्या ये सब अपने पास इसको रखेंगे? रख तो लेंगे, लेकिन अपने जैसा कभी नहीं समझेंगे। तो इन्होंने इन सब का देखिए, यहाँ पे इन सब की अगर बात करें बीमाओं की, किसकी बात करें? बीमाओं की। अरे बीमा समझते हैं आप लोग ना, जीवन बीमा होता है आप सबका ना, सिक्योरिटी होती है जी। बीमा का मतलब क्या होती है? आपकी सिक्योरिटी होती है। तो देखिए, बीमा को हम कभी भी कोष्टक में, बड़े कोष्टक में दर्शाते हैं। जैसे इसको सिक्योरिटी देना हो तो क्या करोगे? इधर से बंद कर दो, इधर से बंद कर दो, सिक्योरिटी मिल गई। अब इसको कौन मारेगा जी? कौन नहीं मार पाएगा। हेन्ने से बंदूक से गोली मारेगा, हई रोक लेगा, हेन्ने से मारेगा, हई रोक लेगा, ऊपर से हई रोकबे करेगा, नीचे से हई रोकबे करेगा। ठीक है, अच्छा इसको भी सिक्योरिटी दे दें हम, इसको भी बीमा कर दिए, इसका भी बीमा कर देते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाती है। जो धारा होता है ना, धारा को हम प्रतीक तो आई से करते हैं, किससे दर्शाते हैं? आई से। लेकिन इसका जो बीमा होता है ना, ए हो जाता है। क्या होता है? ए। और ये हो जाएगा, इसको भी बीमा दे दे, इसको भी सिक्योरिटी दे दे। अभी बताइए, का आप ही का अगर लड़का उड़का होंगे सब, तो आप अपने घर के लड़कों का ना जीवन बीमा कराएंगे कि पड़ोसी के लड़के को कराएंगे? बोलिए, आप पड़ोसी के लड़के को जीवन बीमा नहीं कराने जाएंगे, अपने बच्चों का या अपना खुद का जीवन बीमा कराएंगे। ठीक है, तो ये बताओ, ये जो फिजिक्स होता है, फिजिक्स में 6 गो होते हैं, तो फिजिक्स के 6 गो लड़का है। तो जब 6 गो एक लड़का है, यानी मूल राशि या एसआई में 6 गो लड़का है, तो 6 गो का अपने जीवन बीमा कराएगा। अब भाई तो दूसरे दूसरे के घर से आके इसमें समा गया है। ठीक है, या समझ लो इसको गोद ले लिया है, तो इसका जीवन बीमा थोड़ी कराने जाएगा, ये नहीं कराएगा, इसका जीवन बीमा छोड़ देगा वैसे। ठीक है, तो इसका कोनो जीवन बीमा हम नहीं करेंगे, छोड़ दिया हमने भी। ठीक है, अब इसके मूल मात्रकों की बात करते हैं। जब इस देखिए यहाँ मूल राशियां जब है तो इनके मात्रकों को मूल मात्रक कहेंगे। ठीक है, अब देखिए ना यहाँ पे धैर्य बना के देखिए, अंत तक देखिए आप, अच्छा लगेगा। देखिए लंबाई का मात्रक क्या होगा जी? मीटर। क्या होगा? मीटर को हम स्मॉल से दर्शा लेंगे। द्रव्यमान का मतलब क्या होता है? किग्रा। क्या होता है? किग्रा का मतलब किलोग्राम, इसको आप केजी बोल सकते हैं। समय का मात्रक सेकंड, सबको पता है, छोटे बच्चों को भी पता होता है, सेकंड होता है। अच्छा, विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर होगा आपका, एम्पियर। एम्पियर किसे दर्शाते हैं? ए से दर्शाते हैं। तापमान का देखिए डिग्री सेल्सियस या केल्विन होता है, किससे दर्शाते हैं? ज्योति तीव्रता को हम बोलते हैं कैंडिला, कैंडिला नहीं, कैंडिला, कैंडिला, कैंडिला को बोलते हैं सीडी। क्या बोलते हैं? सीडी। ठीक है, अब पदार्थ की आणविक मात्रा को हम बोलते हैं मोल। क्या बोलते हैं? मोल। मोल, मोल को यम ओ एल लिखा जाता है। ठीक है, अब ये बन गया। बताइए इसमें क्या किसी कोई प्रॉब्लम होगी? ठीक है, अब चलिए आपसे क्वेश्चन हम पूछते हैं। चलिए बताइए, लंबाई का मात्रक मीटर, द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम, समय का मात्रक सेकेंड, विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर, तापमान का मात्रक 0 डिग्री सेल्सियस या केल्विन, ज्योति तीव्रता कैंडिला, ज्योति तीव्रता कैंडिला, पदार्थ की मात्रा मोल, पदार्थ की मात्रा मोल। ये किस में पढ़ा जाता है? केमिस्ट्री में। किस में पढ़ा जाता है? केमिस्ट्री में। किसमें? केमिस्ट्री में। बाकी ये 6 किस में पढ़े जाते हैं? फिजिक्स के लड़का है। कौन का लड़का है? फिजिक्स के। ठीक है, देखिए यहाँ पे, चलिए लंबाई का बीमा यल, द्रव्यमान का यम, समय का टी, विद्युत धारा का ए, तापमान का थीटा, ज्योति तीव्रता का सी, पदार्थ की मात्रा सी। देखिए जो बीमाएं हम लिखते हैं उसमें एक ही अक्षर लिखा जाता है। अब रही बात यहाँ सी डी है, तो सी डी में से कोई एक ही लिखेंगे, या तो सी लिखेंगे या तो डी लिखेंगे, तो सी पहले आता है इसलिए मैंने सी को लिख दिया। ठीक है, पदार्थ की मात्रा कोनो बीमा नहीं होता है, याद रखें। क्यों नहीं होता है? क्योंकि ये केमिस्ट्री से खुद के में आ गया, इसलिए इसका कोनो बीमा हम नहीं करेंगे। ठीक है ना, बीमा का मतलब समझ लीजिए जीवन बीमा है, या सिक्योरिटी दिया गया, दिख रहा है ना आप, चारों तरफ से इसको गार्ड लगाया गया है। ये सब देखिए, ये सब आपका क्या है? गार्ड लगे हुए हैं, कोई इसको मार नहीं सकता। ठीक है, यहां तक किसी कोई प्रॉब्लम? ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले सकते हैं। ठीक है, ले लीजिए इसका स्क्रीनशॉट। इसमें आप सबको हम बता दे रहे हैं। देखिए आप लंबाई के बारे में जानते हैं, लंबाई क्या?
दूरी वगैरह मापने के काम आता है। द्रव्यमान क्या होता है? मास, द्रव्यमान जो भी चीज़ें हमारी वस्तु होती है उसको वजन करके मापने के काम आता है। समय से हम क्या घड़ी का टाइम वगैरह देख सकते हैं। उसके बाद तापमान, तापमान के बाद अपने शरीर का टेम्परेचर वगैरह माप सकते हैं। उसके बाद हमारा ज्योति तीव्रता, विद्युत धारा, विद्युत धारा का मतलब क्या? इलेक्ट्रिसिटी माप सकते हैं आप। ज्योति तीव्रता, देखिए ज्योति तीव्रता कोई बड़ी तोप नहीं है, बहुत ईजी है। ज्योति तीव्रता का मतलब समझ लीजिए कि, बताइए, ज्योति, ज्योति का मतलब प्रकाश, ज्योति का मतलब प्रकाश, तीव्रता का मतलब वेग, तीव्रता का मतलब वेग, ठीक है। अब बताइए, हम आपसे पूछे ढेबरी देखें, ढेबरी दिया, अब दिया का ज्योति तीव्रता अधिक होगी कि लालटेन का? दोनों में उजाला कौन ढेर करेगा? लालटेन करेगा ना, बोलिए। तो लालटेन का तीव्रता ज्योति तीव्रता क्या होगी? अधिक होगी। अब लालटेनवा का लगा एगो वेपर जला दे, ये नहीं एगो लाइट जला दे, तो कावना की तीव्रता अधिक होगी? लाइट का। अब लाइट का लगा एगो वेपर जला दे, तब काना का होगा? वेपर का, ठीक है। तो ये इसकी ज्योति तीव्रता होती है। यानी समझ गए आप ज्योति तीव्रता क्या होती है? जो भी हमारा प्रकाश निकलता है, ठीक है, जो भी उनकी क्षमताएं, जैसे ये लाइट हम लगा कर पढ़ा रहे हैं, तो इस लाइट की जो प्रकाश की जो क्षमता है वही क्या कहलाएगी? उसकी ज्योति तीव्रता कहलाएगी। और पदार्थ का जो भी मात्रा के मापना होता है, पदार्थ की मात्राओं को मापने के लिए हम मोल का प्रयोग करते हैं, जो कि हम केमिस्ट्री में पढ़ते हैं, ठीक है। इसके बाद से आता है कुछ और भी चीजें होती हैं, जैसे कि व्युत्पन्न मात्रक। क्या होता है? व्युत्पन्न मात्रक। तो व्युत्पन्न मात्रक होता क्या है, समझिए। मूल राशियों के संयोग से बनाई गई राशियों को व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं। सॉरी, व्युत्पन्न राशि, गलत हो गया, व्युत्पन्न राशि। तो समझ लिए, मूल राशियों की संयोग से बनाई गई राशियों को व्युत्पन्न राशियां कहते हैं। जैसे कि अगर हम बात करें चाल की, किसकी बात करें? चाल की। तो चाल बराबर आपका क्या होता है, बताइए? दूरी बट्टा समय होता है कि नहीं बच्चों? होता है। तो अब ये बताइए कि ये दूरी क्या है? लंबाई ही तो है। अरे हाँ या ना बोलो, लंबाई है। और ये क्या है? समय है। तो जब हम लंबाई में समय से भाग देते हैं तो ये क्या बन जाता है? चाल बन जाता है। तो ये बताइए, क्या लंबाई और समय कौन से मात्रक है? कौन सा राशि है? मूल राशियां है कि नहीं? तो लंबाई भी मूल राशि है, समय भी मूल राशि है। जब दोनों के जबरदस्ती जब एक जगह किया गया तो इन दोनों से वो नया राशि बना, जिसका नाम हुआ चाल। अब इस नाव का राशि का क्या नाम दे दिया गया? व्युत्पन्न राशि। क्या नाम दे दिया गया? तो हम बोल सकते हैं कि मूल राशियों की संयोग से, यानी मूल राशियों की सहायता से जो राशियां बनाई जाती हैं, उन राशियों को हम कौन सी राशियां कहते हैं? व्युत्पन्न राशियां कहते हैं। और व्युत्पन्न राशियों के मात्रक को हम व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं। देखिए, इनकी जो राशियां होंगी, इनकी जो मात्रक होंगे, इनके जो मात्रक होंगे, इनके मात्रकों को हम क्या कहेंगे? व्युत्पन्न मात्रक कहेंगे। और लंबाई का मात्रक मीटर और समय का मात्रक सेकंड, यानी मीटर प्रति सेकंड। ये किसका मात्रक होगा? चाल का मात्रक होगा। ये कौन से मात्रक का नाम होता है? व्युत्पन्न मात्रक का, ठीक है। एक आता है पूरक, पूरक राशियां। क्या आता है? पूरक राशियां। तो पूरक राशियां और पूरक मात्रक देख लीजिए क्या होता है। पूरक राशियां, पूरक राशियों के मात्रक को हम क्या बोलेंगे? पूरक मात्रक, सप्लीमेंट्री इसको बोला जाता है, ठीक है। इसके दो गो होते हैं। कौ गो होते हैं? दो गो। एक होता है कोण। क्या होता है जी? कोण। एक होता है घन कोण। क्या होता है आपका? घन कोण। हई समतल में बना होता है। क्या नाम बना होता है? जो समतल जगह होता है ना, वही में बना होता है। हई बक ही क्या होता है? जो गोलाकार होता है, ठीक है। समझ में आ रहा ना आपको? जो हमारा समतल ना होकर के वर्गाकार हो गया, सॉरी, जो घनाभ के आकार का होता है, ठीक है, या जो गोले के आकार का होता है, वक्र बोल सकते हैं आप इसको, ठीक है। ये बना होता है। तो ये क्या होता है? कोण होता है समतल में, घन कोण होता है ये, ठीक है। कोण, कोण का मात्रक होता है रेडियन। क्या होता है? रेडियन होता है, ठीक है, रेडियन। और घन कोण का मात्रक होता है स्टेरेडियन, स्टेरेडियन। इसको RAD बोलते हैं ऐसे, ठीक है, रेडियन और स्टेरेडियन। तो आप समझ गए होंगे कि पूरक राशियां कितने होती हैं? दो।
एक कोण होता है और एक घन कोण होता है, और पूरक मात्रक कितने होते हैं, रेडियन और स्टेरेडियन। ठीक है, तो ये हमारा पूरा मतलब ये मात्रक जो था वो कंप्लीट हुआ। ठीक है, अब ठीक है, अगर जिनको भी कोई डाउट हो तो कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं आप सब। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, फिर कल का वीडियो इससे भी मजेदार होने वाला है। ठीक है, जो कि आपको बहुत मजा आएगा। कल कल हम देखिए, कल बहुत चीजें अच्छी अच्छी पढ़ेंगे। कल हम इनके बारे में तो आज हमने अध्ययन कर लिया, कल हम लोग पढ़ेंगे कि जो भी देखिए जैसे मीटर होगा, तो मीटर से भी छोटे मात्रक होंगे, मीटर से भी बड़े मात्रक होंगे। तो उन मात्रकों को हम कैसे, सबसे ज्यादा देखिए कंफ्यूजन ये होती है कि विमाओं को कैसे ज्ञात करना। तो कल हम लोग दो चीजें पढ़ेंगे, पहले की विमाएं कैसे ज्ञात करते हैं, क्योंकि बहुत से कॉम्पिटेटिव एग्जाम में आता है कि बीमा, इसका बीमा बताइए, उसका बीमा बताइए, ये पूछ देता है। ठीक है ना, और क्लास 11th और 12 वाले ध्यान से समझ ले, क्योंकि इसमें आपको सबसे ज्यादा बीमा की आवश्यकता होती है, क्योंकि आप कोई भी डेरिवेशन कुछ भी करते हो तो उसमें बीमा लिखना अनिवार्य होता है, कोई भी डिफिनेशन लिखते हो तो उसमें बीमा लिखना अनिवार्य होता है। ठीक है, तो कल हम लोग पढ़ने वाले हैं बीमा। ठीक है, और बीमा कैसे निकालते हैं, कैसे ज्ञात करते हैं उसके बारे में, और हमारे छोटे मात्रक और बड़े मात्रक को कैसे चेंज किया जाता है उसके बारे में। कल हम देखिए चेंज करना बहुत सटीक तरीका से बताएंगे, इतना मजा, इतना अच्छे से बताएंगे, आपको मजा आ जाएगा। ठीक है ना, तो आज के लिए इतना ही काफी। ठीक है, तो आप लोग इसको अच्छे तरह तैयार कर लेंगे। ठीक है, तो आज के लिए जय हिंद।